हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लेंस स्टीनर ने 1900 में की थी और इसके लिए इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है। ब्लड ग्रुप का आधार हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, यानी कि हमारे खून में दो मुख्य चीज़ें होती हैं जो ब्लड ग्रुप तय करती हैं। और वो दो मुख्य चीज़ें कौन सी हैं? पहला है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी, और यही दोनों मिलकर के हमारा ब्लड ग्रुप तय करती हैं। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हमारे आरबीसी के सतह पर पाया जाने वाला एंटीजन का जो नाम होता है वही हमारे ब्लड ग्रुप का भी नाम होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारे आरबीसी पर मौजूद एंटीजन का नाम होता है। जैसे कि ये टेबल देखिए। फर्स्ट में ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। सेकंड में इनका एंटीजन दिया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन है ए, बी का है बी, ए बी का है ए और बी दोनों, ओ का है कोई नहीं। थर्ड वाले में दे रखा है एंटीबॉडी का नाम, स्मॉल बी, स्मॉल ए, इसमें कोई नहीं, और लास्ट में ए और बी दोनों। यानी कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अब इसके एंटीजन का नाम है ए, यानी कि जो हमारे आरबीसी के सतह पर एंटीजन का नाम होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एंटीजन का नाम है बी, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। यहाँ पर एंटीजन ए और बी दोनों है, इसीलिए ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हो गया ओ। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और सटीक रूप से ओ नेगेटिव को। अब इसी को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। और एंटीजन ना होने की वजह से जब ओ ब्लड ग्रुप किसी को हम देते हैं तो उसकी बॉडी में जा कर के ये ब्लड रिएक्शन नहीं करता कोई भी। इसी वजह से हम इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सबको दे सकते हैं। अब बारी आती है यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, स्पेशली ए बी पॉजिटिव को। हमने देखा जब डोनर की बारी आती है ओ की, तो इसमें हम एंटीजन को देखते हैं, लेकिन जब हम रिसिपिएंट की बात करते हैं, यानी कि जब लेने की बारी आती है, तो हम देखते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, स्पेशली ए बी पॉजिटिव, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इस वजह से इसे कोई भी ब्लड ग्रुप का खून अगर दिया जाए, ए बी पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है उसे किसी भी ब्लड ग्रुप का खून दिया जाए, उसमें भले कोई भी एंटीजन मौजूद हो, वो उसकी बॉडी में रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए एंटीबॉडी बॉडी में होना चाहिए, और ए बी पॉजिटिव में एंटीबॉडी होता ही नहीं है। इस वजह से हम ए बी पॉजिटिव को और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है। अगला है ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी। ठीक है। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को खून दे सकता है या फिर किससे खून ले सकता है। और इसे समझने के लिए दो मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना होता है। वो क्या है? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट यानी कि लेने वाले की एंटीबॉडी। डोनर यानी कि देने वाले की एंटीजन को देखा जाता है और लेने वाले की एंटीबॉडी को। ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से इसको बताऊंगी।
ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वही आपका दुश्मन यानी कि एंटीबॉडी नहीं हो सकता। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा एंटीजन का नाम होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन है ए, ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो इसका दुश्मन, इसका ऑपोजिट अब कौन बच गया, बी, यानी दो तो एंटीजन ही होते हैं। तो जो एंटीजन है, जो ब्लड ग्रुप का नाम है, उसके ऑपोजिट वाला वो उसका दुश्मन होगा, यानी कि बी। सेकंड ये ब्लड ग्रुप बी के बारे में, इसका एंटीजन बी हो गया तो इसका दुश्मन कौन होगा, इसका होगा ए। ए बी में दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए बी और बी भी, इसीलिए इसका कोई दुश्मन नहीं है, यानी कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब इसी वजह से इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं कि ये किसी का भी खून ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अगर एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी के भी खून पर रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी एंटीजन का हो वो, राइट। अगला है ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ में हमारा नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है। इसमें एंटीजन ना होने की वजह से जब ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को देते हैं तो कोई भी ब्लड ग्रुप ओ को दुश्मन नहीं मानता है, रिएक्ट नहीं करता है। पहला ये। अब सेकंड आ गया हमारा कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का रूल ये है कि पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। इसको सिंपली इस तरीके से आप जानिए कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति है। अब पॉजिटिव व्यक्ति ना बहुत उदार होते हैं, बहुत सरल, बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छे व्यक्ति वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही खून ले सकते हैं, उनके पास कोई नखरे नहीं हैं। वहीं नेगेटिव व्यक्ति बहुत नखरीले होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही खून ले सकते हैं। और जब देने की बारी आती है तो नेगेटिव व्यक्ति सबको खून दे सकता है। नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। वहीं पॉजिटिव की जब बारी आती है तो पॉजिटिव केवल और केवल पॉजिटिव व्यक्तियों को ही खून दे सकता है। सेकंड तो ये हो गई बात। अब अगला हमारा है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में। ये आप ध्यान से समझिए क्योंकि इसी पर आपको आगे टेबल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है हमारा, ओ नेगेटिव। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर जो ओ नेगेटिव है, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता। अब 3 एंटीजन्स हैं हमारे, ए, बी और RH। अब इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, यानी कि अगर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो ब्लड है किसी को अगर हम चढ़ाते हैं इमरजेंसी में तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी तो उसके खिलाफ बनती है जिसमें कोई एंटीजन होता है, लेकिन इसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए इसमें कोई एंटीबॉडी इस पर रिएक्ट नहीं करेगी। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए जब यह किसी के शरीर में जाता है तो लेने वाले का जो इम्यून सिस्टम होता है इसे दुश्मन नहीं मानता और कोई हमला नहीं करता इसे। इसी वजह से इमरजेंसी में जब ब्लड ग्रुप पता ना हो तो ओ नेगेटिव ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में आप समझिए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को। इस वजह से क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, या तो ए या तो बी के खिलाफ। अब इसमें दोनों ही एंटीजन है, ए भी है बी भी है, तो ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, किसी के खिलाफ नहीं। तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी वजह से इसे किसी का भी खून दिया जा सकता है। ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से उनके शरीर को किसी भी तरह के एंटीजन से कोई खतरा नहीं है।
वे किसी भी ब्लड ग्रुप का खून सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। और ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान रखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इन 3 रूल्स के साथ में आगे जो मैं टेबल बताने वाली हूँ वो आपको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे ब्लड कंपैटिबिलिटी के बारे में, जो टेबल हमने बनाया था उसे, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जो अभी हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को खून दे सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही खून दे सकता है। सबसे पहले देखते हैं ए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है यानी कि रूल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड अपना दे सकता है। तो ए पॉजिटिव को दिया और ए बी पॉजिटिव को। अब इसमें भी देखेंगे कि ए बी पॉजिटिव क्यों। अब यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है यानी कि ब्लड ग्रुप इसका ए है, यानी कि इसका एंटीजन भी ए होगा। यहाँ पर ए बी पॉजिटिव है तो इसमें दोनों एंटीजन होंगे, ए भी और बी भी, यानी कि ए यहाँ पर मौजूद है और सेम एंटीजन होने के नाते ये ए पॉजिटिव ए बी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए एंटीजन मौजूद है, ठीक है। अगला आता है हमारा ए नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि ये पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। तो ए पॉजिटिव को दिया, ए नेगेटिव को भी दिया, ए पॉजिटिव को दिया और ए बी नेगेटिव को भी दिया। नेक्स्ट सेम रूल अप्लाई होगा हमारा बी पॉजिटिव पे कि सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। अब ये एंटीजन वाला रूल सेम यहाँ अप्लाई होगा। अब बी ब्लड ग्रुप है यानी कि इसमें बी एंटीजन होगा। यहाँ ए बी पॉजिटिव है तो इसमें दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों, राइट। इसीलिए बी एंटीजन है यानी कि बी के खिलाफ इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, इसीलिए बी पॉजिटिव अपना ब्लड बी ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। नेक्स्ट है बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। नेक्स्ट है ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही खून दे सकता है। ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही खून दे सकता है। और ऐसा क्यों? ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही खून दे सकता है और ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए बी पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को देगा, राइट। अब ए और बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी, राइट। तो ये ऐसे को ही दे सकता है जिसमें दोनों एंटीजन्स मौजूद हो और वो सिर्फ ए बी में ही होगा, और पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को, ठीक है। इसीलिए ए बी पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट आता है ए बी नेगेटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ए बी एंटीजन है यानी कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप देखेगा जिसमें कि दोनों एंटीजन्स हो, तो ए और बी दोनों एंटीजन्स होंगे इसमें, इस ब्लड ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारा ओ पॉजिटिव, ठीक है। अब ओ पॉजिटिव में ओ पॉजिटिव किसको खून दे सकता है? पॉजिटिव है यानी कि सिर्फ पॉजिटिव को, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। स्पेशली हम ओ नेगेटिव को कहते हैं, पर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव को दे सकता है और सभी ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है, यानी कि पॉजिटिव में जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उन सबको दे देगा। ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ओके, लास्ट आता है हमारा ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है तो वो सभी को खून दे सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे खून ले सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, दोनों ब्लड ग्रुप का खून ले सकता है। लेकिन वहीं जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से लेगा। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंसान बहुत उदार होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, और जो नेगेटिव इंसान होता है वो नखरे वाला होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा।
ऑलराइट, तो सबसे पहले ए पॉजिटिव का देखते हैं। पॉजिटिव यानी कि उधार, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, इसीलिए ये ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से और ओ तो भाई सबको दे सकते हैं, राइट। ए नेगेटिव, अब नेगेटिव है, नखरे वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा, तो यहाँ भी ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से लेगा वो। बी पॉजिटिव का आता है, अगेन वही रूल कि ये उधार है तो दोनों से लेगा, तो ओ में दोनों से लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से। बी में भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। बी नेगेटिव, अब नेगेटिव है नखरे वाला, फिर से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से और बी नेगेटिव से। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को हमने पहले ही पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सभी से खून ले सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, यानी कि कोई भी खून अगर उन्हें चढ़ाया जाए तो उस खून के खिलाफ ए बी पॉजिटिव का जो खून है वो उसके खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये अगला है हमारा ए बी नेगेटिव। अब नेगेटिव है, अगेन वही रूल, ठीक है, नेगेटिव है, नखरे वाला है, तो सिर्फ नेगेटिव से लेगा। ए बी से, ए बी नेगेटिव से, ए से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ओ पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव वाला रूल की दोनों से ले लेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले रहा है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव से लेगा, यानी कि ओनली एंड ओनली ओ नेगेटिव से। ये यहाँ टेबल आप देख लीजिए। ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले लेगा, तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला बंदा सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, तो वो सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा।